नमस्कार दोस्तों। तो आज हम किसी बहन की कमेंट पे लाए हैं कि 16 सोमवार का व्रत हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे उसकी विधि क्या है। 16 सोमवार का व्रत हम माघ के महीने या कार्तिक के महीने या सावन के महीने से प्रारंभ कर सकते हैं। यह किसी विशेष फल की कामना के लिए किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत, इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा हमें करनी चाहिए। 16 सोमवार के व्रत सबसे कठिन माने जाते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन हमको नहीं करना चाहिए। इस व्रत में एक समय प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के कुछ नियम होते हैं, तो हम आइए जानते हैं क्या है विधि। सोमवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हमें पूजन करना होता है। 16 सोमवार के व्रत में पूजा कैसे करें, तो आइए हम जानते हैं। 16 सोमवार में मिट्टी का शिवलिंग का पूजन सबसे ज़्यादा फलदायी माना जाता है। तो आप गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले लें और उससे आप शिवलिंग बनाएं। देखिए, शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। 16 सोमवार के व्रत में आप मंदिर में भी जाकर अभिषेक कर सकते हो या घर में पार्थिव शिवलिंग बना ले। अगर आपके पास शिवलिंग है तो घर पर कर लेनी चाहिए पूजा। बहुत से लोगों के घर पर शिवलिंग नहीं होती है, तो हमें पार्थिव शिवलिंग बना लेना चाहिए। तो थोड़ा सा चिकनी मिट्टी लेके इस तरीके से आप शिवलिंग को तैयार करें और ध्यान रखें कि शिवलिंग में कोई भी दरारें ना रहें। देखिए, उसके बाद भगवान शिव के लिए चौकी लगा लेनी चाहिए। चौकी पे सफ़ेद कपड़ा बिछाना बहुत आवश्यक होता है। चौकी पे थोड़ा सा फूलों का आसन भी रखना चाहिए, क्योंकि शिव परिवार की पूरी फोटो रखना हमें आवश्यक होता है। एक छोटी सी प्लेट में बेलपत्र रख के उस पर शिवलिंग को हमें विराजमान कर लेना चाहिए। जो हमने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है वह बेलपत्री के ऊपर आपको विराजमान कर लेना चाहिए और हमें उसका अभिषेक करना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले हम दिया लगाएंगे। जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले दिया जलाते हैं। दिया जलाने के बाद हम पूजा करेंगे। शिव भगवान की पूजा की जाती है तो गंगा जल का विशेष महत्व होता है। थोड़ा सा चौकी पे गंगा जल का छिड़काव करेंगे और फिर हम गणेश भगवान को रोली से तिलक करेंगे तथा भगवान शिव को चंदन का तिलक करेंगे और माता पार्वती का रोली को तिलक करेंगे, क्योंकि भगवान शिव को रोली नहीं चढ़ाई जाती है। और सबसे पहले शिवलिंग को जल से अभिषेक करेंगे हम, तथा उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। चावल, फूल आदि का चढ़ावा करेंगे हम। इसके बाद शिवलिंग पे शुद्ध जल हम चढ़ाएंगे। इसके बाद शिवलिंग चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद गणेश जी को लाल फूल अर्पित करेंगे और भगवान शिव को सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे। और शिव जो को आप धतूरे का फल फूल अर्पित भी कर सकते हो। साथ ही माता को फूल अर्पित करेंगे और जो आपने शिवलिंग बनाई है उस पर फूल चावल अर्पित करेंगे। शिवलिंग पर जनेऊ अर्पित कर सकते हो तथा शिवलिंग पर हम इसके बाद बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र का जो चिकना भाग है वह भगवान शिव की तरफ रख सकते हो। आप कितने भी बेलपत्र चढ़ा सकते हो, 11, 51, जो भी आपके बन सके। साथ में अगर संभव हो आपको तो शमी पत्र भी चढ़ाना चाहिए हमको शिवलिंग पे, क्योंकि शमी पत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होता है। इसके बाद भगवान शिव को आप भांग चढ़ा सकते हो। उसके बाद फिर जल अर्पित करेंगे। 16 सोमवार के व्रत में जो भोग चढ़ाया जाता है तो वह चूरमा के 3 लड्डू चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद प्रसाद अर्पित करने के बाद एक लड्डू आप गाय को दे सकते हो, दूसरा लड्डू वितरित कर सकते हो और तीसरा लड्डू जो आपको खाना होता है। जब आप व्रत खोलोगे तो आप उसी प्रसाद से अपना व्रत खोल सकते हो। इस लड्डू को आपको बचाना नहीं होता है तथा आप भगवान शिव को फल फूल सब अर्पित कर सकते हो। शाम के समय आपको व्रत खोलना जरूरी होता है। साथ में दक्षिणा जरूर अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप दिखाएं। इससे बाद में हमें व्रत की कथा सुननी होती है। 16 सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए हमको, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कथा बिना सुने हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमको कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। कथा सुनने से पहले सीधे हाथ पर थोड़े से चावल और फूल ले लें, फिर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो फूल चावल हाथ में है उसे अर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर आरती करेंगे। तो पहले हमें गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव की आरती करेंगे, फिर ओम नमः शिवाय का जाप भी करेंगे। फिर भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि पूजा में कोई भी अगर कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें और हम भगवान शिव से क्षमा मांगेंगे।
तथा भगवान शिव से अपनी मनोकामना रखेंगे कि भगवान जी, जिस मनोकामना से मैंने 16 सोमवार के व्रत किए हैं वो पूर्ण हो। जिस लोटे में हमने जल रखा है वो पूजा खत्म होने के बाद हम सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे। जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाई है वो पूजन के दूसरे दिन हम उसे प्रवाहित करके बहते हुए जल या किसी नदी में हम शिवलिंग को प्रवाहित कर सकते हैं। साथ ही अगले सोमवार को हमको नया शिवलिंग बनाना होता है। हर सोमवार को नया शिवलिंग बनाने के बाद हम अगले दिन उसे जल में प्रवाहित करते हैं तथा 16 सोमवार के व्रत पूर्ण होने के बाद हमें हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो भगवान शिव को हाथ जोड़ के विनती करनी चाहिए कि वो हमारी मनोकामना पूर्ण करें। तथा 16 सोमवार निर्जला व्रत होते हैं, उसमें नमक वगैरह किसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए और वो कठिन तो होते ही है। तो इस तरह है 16 सोमवार की सरल विधि, आप कर सकते हो। जो आपसे संभव हो सके वो कर सकते हो और भगवान शिव से क्षमा मांग कर वो कि हमारे पास जो भी है हम आपको अर्पित कर रहे हैं और भगवान शिव हमारी मनोकामना बहुत जल्द पूरे करते हैं क्योंकि वो भोलेनाथ हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी करना ताकि हम आगे नई वीडियो ला सके। धन्यवाद।